शादी समारोह चलने लगे हैं, कोरोना भले ही है। आज हम इसमें एक विशेष चर्चा पे कर रहे हैं अपने जीवन के अनुभव से और काफ़ी अध्ययन और रिसर्च के कारण आपको एक चीज़ बताते हैं बड़ी अच्छी सी। इससे मुझे लगता है कि सभी का जीवन सुखमय होगा। बस शर्त यही है, वीडियो थोड़ा लास्ट तक देख ले तो पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, वैसे तो सभी लोग दुनिया में ज्ञानवान हैं, बहुत सारा ज्ञान है। तो समस्या ये है कि जब शादी होती है, विवाह होता है, तो उसमें शादी होते ही या उसके 1-2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद भी पति पत्नी का जीवन काफी कटु हो जाता है। कारण उसका काफी हमने रिसर्च की तो 2 लोगों के कारण 2 लोग जो गलती कर जाते हैं, और वो गलती क्यों होती है? अत्यधिक स्नेह के कारण। ठीक है, 2 लोगों से गलती होती है। एक तो वर पक्ष से 2 लोग का मतलब एक तो वर खुद, दूल्हा खुद, और दूसरा दूल्हे के साथ जो भी उसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी कुछ है, बहन हुई, जो कुछ भी है, मामा, मतलब अन्य सब लोग। इसी प्रकार से कन्या पक्ष की तरफ से, वधू पक्ष की तरफ से एक तो कन्या खुद और कन्या पक्ष के अन्य लोग, और गलतियां एक ही प्रकार की दोनों तरफ से होती हैं। वो गलतियां नहीं है वर पक्ष के लोगों का वर से अत्यधिक स्नेह, कन्या पक्ष के लोगों का कन्या से अत्यधिक स्नेह के कारण, अत्यधिक स्नेह के कारण ये गड़बड़ हो जाती है। हम गलती भी नहीं कह सकते, इसे गड़बड़ कहेंगे। अब बाद में अगर दिल बड़ा करके, सोच बड़ी करके उन चीजों को नजरअंदाज ना किया जाए तो हमारा जीवन नर्क हो जाता। वो क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे इसमें। पहली चीज, हम क्या करते हैं, शादी करते तो हैं सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए। हमारा भाई, हमारा पुत्र, जो भी है, हमारा भांजा, जिसकी भी शादी हो रही है, या भांजी, कोई भी हो, तो वो अच्छे से अपने पति के साथ, या पति है तो अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से, स्नेह से रहे, एक अच्छा दाम्पत्य जीवन चले, ये सभी लोग आशा करते हैं। लेकिन वो आशा इतनी ज़्यादा कर जाते हैं, स्नेह इतना ज़्यादा दिखा देते हैं कि वो भारी पड़ जाता है बाद में। देखिए, शादी के समय पहली गलती जो वर और वधू को अभी छोड़ के बात कर रहे हैं, वर पक्ष के अन्य लोग वर को छोड़ के और कन्या पक्ष के अन्य लोग कन्या को छोड़ करके, ये लोग क्या गलती करते हैं? एक पक्ष से थोड़ी सी गलती हुई, इसमें हमारी बहनें, माँ, भाभियां, ये मातृशक्ति हमारी थोड़ी सी ज़्यादा इसमें उत्साहित हो जाती है, और वो छोटी मोटी गलती होने पे, जो कि हो भी जाती है, शादी में बहुत सारी चीज़ें छोटी बड़ी होती हैं, और भूल चूक होना एक बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जो आदमी भूलता नहीं है वो मशीन अथवा देवता है, मनुष्य तो नहीं हो सकता। भूल होती, सबसे होती है, मुझसे भी, आपसे भी, हर किसी से होती है। कोई छोटी मोटी भूल हो गई तो वहां पे भूल सुधार के लिए जो तात्कालिक व्यवस्था है उसको करने की बजाय लोग ताने मारने लगते हैं, और कुछ लोग तो तानों में इस हद तक चले जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारी पुत्री या भांजी, जो भी है, भतीजी, उसी घर में जा रही है, और वो हमारे अब रिश्तेदार हो चुके हैं, और हम सब लोगों के सामने पूरा मेला तो लगा ही होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी धुर उतार देते हैं। वो चीजें जब भी कभी चर्चा चलेगी, जब भी कभी, वो चीजें हमारी कन्या को वहां सुननी पड़ेगी। वर पक्ष की तरफ से अगर ऐसा होता है, वर को छोड़ करके अन्य लोगों की तरफ से छोटी मोटी गलती को बात का बतंगड़ बनाना, कोई गाली देने लगता है, कोई सामान फेंक देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई गुस्सा होकर वहां से चला आता है, कोई एक दूसरे को अब क्या क्या शब्द बताएं, तो सब लोग जानते हैं, उसी समाज में आप रह रहे, उसी में आप रह रहे, सब जानते हैं। तो ऐसी बड़ी बातें हम कर देते हैं। वर पक्ष की तरफ से हुई
तो शादी हो गई, साल 2 साल हुई, जैसे ही उस कन्या का थोड़ा थोड़ा वो बातचीत करना सबसे खुल के शुरू करती है ससुराल में, तो अक्सर वो अपने पति को ताने देती है कि उनने तो ऐसा कहा था, अब आप उनके कह रहे हो उनका सम्मान करो। मैं सम्मान कैसे करूं, वो तो हमारे पिताजी को गाली दे के आए थे। हमारे पिताजी से कोई गलती हो गई तो उसका सुधार हो सकता है, वो हाथ जोड़े खड़े थे, तो क्या इनको गाली देनी चाहिए, या ये तो हाथ लेके उन पर छूट पड़े थे, मैं उनके पैर नहीं छू सकती, तो वो एक क्लेश का कारण बन गया। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां होती हैं। उपाय क्या है, जब शादी में हम शादी कर रहे हैं, 2 लोग मिल रहे हैं, तो दिल मिलाने के लिए शादी कर रहे हैं या अपनी धौंस जमाने के लिए? सीधी सी बात है। अगर हम इतने ही गर्वीले हैं, इतना ही गर्व है हमें, तो हमें शादी अपने बच्चों की नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात। क्योंकि शादी करोगे तो आपकी सोच कुछ और है, उनकी सोच कुछ और है, और वो थोड़ा बहुत विचारात्मक टकराव होगा। कन्या पक्ष वाले माता पिता जिनकी कन्या जाती है, तो वो भी डरते हैं कि भाई कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना, कन्या को परेशान ना करे। डर तो लगता ही, शादी लोग कन्या की हमेशा डरते डरते ही करते हैं। कोई भी कितना भी बहादुर बने रहा, कन्या की शादी करते समय माता पिता को बहुत डर लगता है। वर पक्ष को इस बात को समझना चाहिए। और जो साथ वाले लोग जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा समझदारी से काम लो। इस तरह के जो लोग हैं जो ज़्यादा, और इसमें सबसे बड़ा कारण शराब का और दूसरी स्मैक वगैरह का हो सकता है, लोग पी के जाके उद्यम कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को हम दूर ही रखते हैं, कट करते हैं, उनसे संबंध रखने का फायदा भी कौन सा है। स्पष्ट कहते हैं आपके चलने की जरूरत नहीं है, और हमारे घर से आपके यहाँ कोई अगर शराब पी के जाए या स्मैक लेके जाए, पी के जाए, तो आप उसको वहाँ जूते मार के भगा दीजिए, साफ तुरंत मना कर दीजिए। ऐसे आदमी के संबंध रखने से अपना कुछ भला होने वाला नहीं है, ये आप पक्की मान लीजिए। आप आज नहीं तो कल वो आपके हमेशा अंटी डालेगा कहीं ना कहीं। और बुरे तो जानते हो, बुरे आदमी की संगत करोगे या कहीं थोड़ा भी साथ में आके कुछ ना कुछ नुकसान करके जाएगा। दूसरी बात, वर पक्ष को यह डर लगता है कि कहीं लड़की आके हमारे लड़के को ना दबा ले, हावी हो जाए। और कन्या पक्ष के लोगों को यह डर लगता है कि कहीं लड़का या लड़के के घर वाले हमारी लड़की को दबा ना लें, और इस डर के कारण दोनों एक दूसरे के प्रति खुसर खुसर और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र चलता रहता है। तो पति पत्नी मिलते तो हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे मोदी और तुम्हारे इमरान खान मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं पति पत्नी। उनके उसके मन में भी कुछ चल रहा है, पति के मन में भी कुछ चल रहा है, और इसमें अंततः आप जानते हो स्थितियां बनेगी नहीं, बिगड़ेंगी। ये तो रही साथ वाले लोगों की बात, ठीक है ना। तो हम जब दिल मिलाने के लिए शादी कर रहे हैं, तो किसी से कोई गलती हो गई, उसका तात्कालिक सुधार भी तुरंत हो जाता है ना। कोई चीज सामान में, पूजा के सामान में या किसी अन्य तरीके से छूट गई तो कोई बात नहीं, उसका वैकल्पिक चीज तुरंत वहां उपलब्ध होती है। सब जो भी शादी कराने वाले लोग जिम्मेदार हैं, नाई है, पंडित हैं, वो सब जानते हैं कि ये चीज नहीं है तो इसका वैकल्पिक चीज ये है, इससे कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के शादी शांत मूड में उसमें होनी चाहिए। जिन लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, बातें कम होती हैं, उनकी शादी अच्छे से चलती है। क्योंकि शादी में होने वाली छोटी बड़ी बातें, पक्की होने से लेके वधू आने तक और पहली विदा होने तक, सबको अपनी जबान पे, दोनों ही पक्ष के लोगों को पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। बाद में आप लड़ सकते हो, क्योंकि वो बातें इतना असर नहीं करती। उस समय की सब शादी की प्रक्रिया की दौरान की बातें जो हैं, वो लाइव भर एक दूसरे को ताने के रूप में सुननी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी गलती, ये तो ये मैटर निपट गया। दूसरी गलती सबसे बड़ी हमारे युवाओं से होती है, जिसकी शादी हो रही है, चाहे वो वर हो या वो वधू हो। नई उम्र के बहकावे में आकर के कुछ जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, माता पिता का अनुशासन नहीं मानते। अब जिन गलतियों की हम बात कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, वीडियो में हम इतना ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा जो चलता है वो क्या कहते हैं 1 जनवरी को वो क्या है, ग्रीटिंग कार्ड देना, अच्छी बात है, दीजिए। फिर 14 फरवरी आता है, वैलेंटाइन डे, फिर वो चौंच लड़ना चालू होता है,
फिर वो चौंच लड़ना बंद हो जाता है, फिर दूसरे से लड़ने लगता है, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग चलती है। ये चीज़ें उस समय हमें आनंद आता है, हम कर लेते हैं, लड़का भी कर लेता है, लड़कियां भी कर लेती हैं। लेकिन शादी के बाद जब भी ये चीजें सामने आई हो, ध्यान रखिए, अच्छी चीज छुप सकती है, बुरी चीज जीवन में सामने अवश्य आती है, छुपती नहीं है कभी। दुनिया में सबसे ज्यादा वो चीज फैलती है जिसे हम छुपाना चाहते हैं। हमेशा कितने भी इंटेलिजेंट आप बने रहे, कितने भी रॉ के एजेंट आप बने रहे, सीबीआई में बने रहे, आप उन चीजों को छुपा नहीं सकते। मेरा चैलेंज है। और जिस क्षण शादी से पहले के जीवन की हरकतें बाद में लड़के की वर की अगर वधू ने जानी, चाहे भले ही 2-4 साल 10 साल शादी को हो जाए, या वधू की वर ने जानी, बस उसी क्षण क्या हो सकता है दाम्पत्य जीवन में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मर्डर हो सकता है, तलाक हो सकता है, मारपीट हो सकती है, कोई सुसाइड कर सकता है, और कर नहीं सकता है, कर लेता है। तो नई उम्र पर थोड़े से बच्चों को नियंत्रित करें क्या, समझाएं, उन्हें स्नेह दें, उन्हें समय दें। सबसे बड़ी बात, माता पिता समय नहीं देते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, और जब बच्चों को कोई समय नहीं देगा तो वो स्नेह किससे करेंगे? बहकने की उम्र है, बहकने की उम्र है, घर में किसी से उनका इतना लगाव है नहीं जो मन की बात किसी से शेयर कर सकें। दादी से अलगाव हो गया है, दादी गांव में डली है, या दादी से बन नहीं रही है, बाबा से बन नहीं रही है, बुआ से आना जाना कम है, क्योंकि पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, या कुछ भी अन्य कार्य में बिजी है, फुर्सत नहीं। अब बच्चा अपनी मन की बात किससे कहे, किससे स्नेह करे, किसके साथ रात में लेट के अपने मन की सब बातें कहे? वो लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, सब एक समान है। अगर घर में कोई सदस्य ऐसा है उनको सुनता रहता है, उनके दिल की बात जानता रहता है, तो ये स्थितियां बनती नहीं है, वो उन्हें गाइड भी करता रहेगा। तो इस चीज से बचाना है। गलतियां हो जाती हैं, हम बातों को छुपा लेते हैं, और फिर शादी वादी कर दी, बाद में वो खुल पड़ती हैं। छुपती नहीं है, आप ये मान लीजिए, असंभव है छुपाना। हाँ, 2-4 साल तक आप टाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी शादी के 2-4 साल तक तो वधू भी वर पे संदेह करती है और वर वधू पे संदेह करता है। ये सामान्य ट्रेंड है, और आज की दुनिया में और ज्यादा ट्रेंड है, क्योंकि ये घटनाएं बहुत ज्यादा है। इससे फिर जब कोई खोजबीन करेगा तो बहुत कुछ मिलेगा भी, ये तो ध्यान रखिए। अरे 1 से मिलेगा नहीं, 2 से मिलेगा नहीं, 10 से मिलेगा। अब किसी लड़का लड़की की चोंच लड़ जाए तो सारे दोस्तों को पता होता है, सारी लड़कियों को पता होता है, उनमें से कौन कहाँ किससे जुड़ के और वर पक्ष से जुड़ा है वो चर्चा हो गई, या किसी के मोबाइल में कोई फोटो देख ली, डिलीट तो कोई करता नहीं, और कर भी दे तब भी चर्चा हो सकती है। फिर वो आदमी धीरे धीरे खो देगा, बताएगा नहीं मैं उसका पति हूँ। कुल मिला के मैं ये चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, कुल मिला के बुरी चीज छिपती नहीं, और वो फिर जो मान लो जीवन कंटक बन जाता है, जीवन कंटक। 2 परिवार बर्बाद होते हैं, बच्चों की लाइफ तबाह हो जाती है। सो कृपया सोच समझ के काम करें, अपने बच्चों को किसी भी तरह से समझाएं, ठीक है। और बच्चे तो हैं, हमारे घर के हों या आपके घर के हों, नई उम्र पर थोड़े बहक जाते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा गाइडेंस, केयर और निगरानी, केवल लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी बहुत ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा लड़का हमारे बाद, पिता अगर सोचता है हमारा लड़का हमारे बाद सुख से जिए, तो कलेक्टर, मिनिस्टर, मजदूर, चपरासी, जो कुछ वो बनेगा वो तो बाद में बनेगा। पहले कम से कम वो अपने जीवन के लिए कोई तैयारी नहीं करनी है, केवल अपने रास्ता चलिए। एक चीज और सामने आती है कि शादी क्या बार बार होती है, इसलिए अधिकतम तैयारियां वो अच्छे से तैयारियां की जाए। तो ठीक है, शादी में खर्चा करना एक बहुत अच्छी बात है, वो करना चाहिए, जिस पे जितना है उस हिसाब से करना चाहिए। अब उसके चक्कर में कहीं हमने ज्यादा धन खर्च कर लिया और बाद में पता लगा शादी के 10 साल 5 साल नरक बन गए दाम्पत्य जीवन के वो कर्ज चुकाने में, तो कोई मजा नहीं आया। दूसरी बात, हम स्पेशल हैं, हम विशेष हैं।
तो विशेष तुम्हारा चंद्रगुप्त नहीं हो पाए, बेऊ मर गए, मानदाता मर गए, दशरथ मर गए, सब मर गए, कोई विशेष नहीं है, ये ध्यान रखो। सब सामान्य हैं, और जब हम विशेष बनना चाहते हैं तो उनको अवशेष बनते देर नहीं लगती। अवशेष वही जल्दी बनता है जो विशेष बनना चाहता है, बन तो नहीं पाता है। विशेष हम एक ही चीज से बन सकते हैं, जितने हम सरल बनेंगे हर मामले में, व्यवहार में, बर्ताव में, जितने हम सरल बनेंगे, सामान्य बनेंगे, उतने ही हम विशेष बनेंगे। दुनिया उल्टी चलती है, ध्यान रखना। जो होता है सो दिखता नहीं, दिखता है सो होता नहीं। ठीक है, तो स्पेशल, हर मामले में स्पेशल स्पेशल स्पेशल, और जहां ये बात आ जाती है वहां बात बिगड़नी तय है, और बाद में फिर वही खोड़ खोड़ खोड़। ठीक है। दूसरी बात, जो आपके प्रदर्शन के कारण आपसे जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों के जुड़ने और न जुड़ने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो जुड़े तो ठीक, ना जुड़े तो ठीक। जो आपके रियली में आपके साथ जुड़े, आप अच्छी तरह जानते हैं, हर कोई जानता है, हर कोई जानता मेरे साथ रियली में कौन जुड़ा है और मेरे धन वैभव और प्रदर्शन के कारण कौन जुड़ा है। तो ठीक है, धन है, अवश्य खर्च करना चाहिए, लेकिन हमारा खर्च करना कहीं दूसरे पक्ष को या हमारे दूसरे मित्रों को कहीं हमारे घमंड का एहसास ना करा दे, वो लोग दूर हो जाएंगे। तो धन खर्च करना एक तरह से, मान लीजिए, तलवार की धार पर चढ़ने जैसा है, बहुत ज्यादा प्रदर्शन करना। ठीक है, वो करना चाहिए नहीं। हम कमाते ही किस लिए हैं? इसीलिए कमाते हैं कि वो उसको दिखाया जाए सब लोगों को, लेकिन प्यार से, कर्म के साथ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो वर पक्ष वधू पक्ष द्वारा ताने मारना है, इस तरह से कुछ कहना है, और जब हमने शादी पक्की कर दी तो वो तो हमारे लोग ही हो गए ना। अब अपने लोगों की हम लाएंगे इज्जत और सब कुछ। वर को भी ये सोचना चाहिए, नहीं सोचना पड़ता है, और नहीं तो फिर आप जानते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। इस तरह के वीडियो आपको हर हफ्ते 1-2 मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।